अब नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, टाइप ऑफ रिसोर्सेज। आवर ब्यूटीफुल अर्थ इज़ फुल ऑफ रिसोर्सेज। हमारी जो अर्थ है वो रिसोर्सेज से पूरा फुल है, भरी हुई है। रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। तो आपको ये क्वेश्चन आएगा, हाउ विल यू क्लासीफाई रिसोर्सेज बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के उस पर आपका नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो होते हैं जो दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं। नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जब एक बार ख़त्म हो गए तो जब तक आप जिंदा हो तब तक वो दोबारा से नहीं बनेंगे। इनको रीजनरेट होने में हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं। फिर दूसरा है, हाउ विल यू क्लासीफाई रिसोर्स बेस्ड ऑन ह्यूमन मेड और ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन मेड में तो जो हम बनाते हैं, जो हमें फिजिकली दिखता है, और ह्यूमन रिसोर्सेज आप ये कह सकते हो वर्चुअल टाइप, ये हमें दिखता नहीं है लेकिन हमारे दिमाग में जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज। Natural resources refer to the material or substance that occur naturally in the environment are used by human for various purpose। तो ये तो नाम ही हमें बता ही रहा है क्या है ये वो होते हैं मटेरियल और सब्सटेंस जो हमें नेचर में ही मिलते हैं और इनको हम अलग अलग पर्पस काम के लिए यूज़ करते हैं। जैसे क्या है, एयर, वाटर, ये सारे आपके। दीज रिसोर्सेज आर टिपिकली ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ। ये हमें अर्थ से मिलते हैं और उसके एटमॉस्फेयर से, और वाइटल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन, यानी अगर हमें एक अच्छी जगह से रहना है, टिक के सेटल लाइफ जीनी है तो। सम ऑफ दीज रिसोर्सेज कैन बी यूज डायरेक्टली। कुछ रिसोर्सेज इनमें हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं और कुछ को हम प्रोसेस्ड करते हैं, मतलब चेंज करते हैं, कोई प्रोसेस कन्वर्ट करते हैं। जैसे फैक्ट्रीज़ होती हैं, फैक्ट्रीज़ में फिनिश गुड अलग बनता है ना, तो वैसे प्रोसेस्ड कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है, तो उसको हम यूज़ करते हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट मोस्ट नेचुरल रिसोर्स provide us with raw material, we have to process them into useful products that are used for human consumption। तो अब वो क्या कह रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो हमें रॉ मटेरियल देते हैं और फिर हमको उनको प्रोसेस करना पड़ता है, यानी चेंज करना पड़ता है यूज़फुल प्रोडक्ट्स में जो ह्यूमन यूज़ कर सकता है अपने कंजम्पशन के लिए। वी कैन फर्दर क्लासीफाई नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। हम फिर फर्दर नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट, रिन्यूएबिलिटी एंड नॉन डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन बनेगा ना वो ये बनेगा, हाउ विल यू क्लासीफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो उसमें आप एक लिखोगे नेचुरल, दूसरा लिखोगे ह्यूमन मेड और तीसरा ह्यूमन रिसोर्स। ये ह्यूमन वाले में ही आ जाएगा। नेचुरल रिसोर्सेज का देखो, ट्री जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो तो आप सोच ही सकते हो। ट्री नहीं तो ऑक्सीजन नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। जो अमेज़ोन के रेन फॉरेस्ट है ना, उन्हें लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जो है, मेजॉरिटी ऑफ ऑक्सीजन वो जो यहीं इन्हीं जंगलों से आती है। अब है क्लासीफाई, यहाँ पे इसने दे दिया बेस्ड ऑन ओरिजिन, अब यहाँ आ गया, फिर उसको हम कैसे करेंगे। फिर भाई ओरिजिन में बुक ये कह रही है तो आप यहीं लिखोगे क्या है, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक होता है लिविंग थिंग, यानी वो रिसोर्सेज जो हमें लिविंग थिंग से मिलते हैं वो बायोटिक होते हैं, और जो हमारे नॉन लिविंग थिंग्स के होते हैं रिसोर्सेज वो अबायोटिक होते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज ऑल्सो नोन एज लिविंग रिसोर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और ऑरिजिनेटेड फ्रॉम लिविंग। या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही निकले होते हैं, बने होते हैं। ये रिसोर्सेज जो है रिन्यूएबल होते हैं, क्यों, क्योंकि लिविंग थिंग्स रिन्यूएबल है ना। दीज रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल इन नेचर एज दे प्रोड्यूस और रीजनरेट। रीप्रोड्यूस और रीजनरेट दोबारा से बन सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो इसलिए ये जो है आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। बायोटिक रिसोर्सेज में क्या आता है, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये अलग अलग पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। अब बायोटिक रिसोर्सेज जैसे फॉरेस्ट, फिशरी, ये सारे आपके आ गए। बायोडाइवर्सिटी मतलब अलग अलग तरह के प्लांट्स और अलग अलग तरह के एनिमल्स, वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑफन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड रिक्वायर सस्टेनेबल मैनेजमेंट टू इंश्योर देयर कंजर्वेशन एंड कॉन्टीन्यूस अवेलेबिलिटी। अब ये क्या कह रहे हैं, जो बायोटिक रिसोर्सेज हैं वो उसमें किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़, क्योंकि सारा इंसान ही है ना, ह्यूमन ही है, प्लांट्स उगाता है, अगर एनिमल्स को करता है तो, और सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिस चाहिए ताकि इसको कंजर्व कर सके और वो आगे आने वाले टाइम में उसे मिल सके। नेक्स्ट है अबायोटिक। अबायोटिक रिसोर्सेज ऑल्सो रेफर टू एज नॉन लिविंग रिसोर्सेज। क्या है ये, नॉन लिविंग रिसोर्सेज, जो नॉन लिविंग थिंग से हमें मिलते हैं। दीज रिसोर्सेज यूजली ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल है और रिन्यूएबल ऑन
जियोलॉजिकल टाइम स्केल, तो क्या नॉन रिन्यूएबल हैं, या तो एक बार ख़त्म हो गए तो दोबारा से नहीं मिलेंगे जैसे कोल पेट्रोलियम, या ऑन जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल मतलब अर्थ का जो अपना टाइम है, एक लंबा टाइम, समझे टाइम स्केल। क्योंकि मैंने आपको यही कहा था जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, जब तक आपके रहने पे, ज़िंदा रहने पे यू आर अलाइव, और अगर वो ख़त्म हो गए तो जब तक आप जिंदा हैं वो दोबारा से नहीं बनेंगे, हज़ारों साल लग जाते हैं इनको बनने में। जैसे क्या है, मिनरल्स, मेटल्स, फॉसिल फ्यूल्स, एयर, वाटर, लैंड। अब इसने कुछ कहा कि रिन्यूएबल है लॉजिकल में, तो वो यहाँ पे एयर वाटर का ले रहा है कि एक्चुअली है क्या कि लैंड को बनने में भी काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन जिस हिसाब से हम लैंड का डिग्रेडेशन कर रहे हैं ना, तो लैंड ख़त्म हो जाएगी लेकिन उसे बनने में काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। अभी लगता है हमें कि सॉइल ख़राब हो गई तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, इसको छोड़ दो, दूसरी जगह चले जाओ, हमें अल्टरनेटिव्स मिल जाते हैं, तो अब फिर आगे वो भी बात नहीं रहेगी। मिनरल्स एंड मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। मिनरल और मेटल कहाँ से निकल जाते हैं? अर्थ क्रस्ट से। फॉसिल्स फ्यूल्स जो है वो ऑर्गेनिक रिमेन, ये आपको पता है कि प्लांट से बने हैं फॉसिल्स फ्यूल्स हज़ारों साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। एयर वाटर जो है वो असेंशियल है हमारे लिए, ह्यूमन एक्टिविटीज़ और हमारे ज़िंदा रहने के लिए। कुछ एबायोटिक रिसोर्सेज फाइनाइट है, यानी ख़त्म हो जाएंगे, डिप्लीटेबल मतलब ख़त्म हो जाएंगे, और कुछ एयर वाटर जो है वो रिन्यूएबल है इफ़ मैनेज प्रॉपरली। क्यों लिखा है इफ़ मैनेज प्रॉपरली? ये वही बात है। पानी आपका स्कार्सिटी बहुत सारे उसमें आ गई है, जबकि अर्थ पे इतना पानी है, फिर भी हम उसको पॉल्यूट कर रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए पानी की कमी हो रही है। तो इसलिए यहाँ वर्ड लिखा इफ़ मैनेज रिस्पॉन्सिबली।